अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल की गैर हाजिरी की माफ़ी चाहता हूँ, कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से कल मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। तो आज आपके लिए मोहब्बत पाने के लिए एक लफ्ज़ का तिलस्म लेकर आया हूँ। जी हाँ, सिर्फ एक लफ्ज़, लेकिन उसकी पहले आपको ज़कात अदा करनी होगी। उसकी ज़कात ये है कि उसको मखसूस तादाद में आपने पढ़ना है। वो आप 3 दिन में पढ़ लें, आप 7 दिन में पढ़ लें, चाहे आप 11 दिन में पढ़ लें, चाहे आप 1 दिन में पढ़ लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। एक मखसूस तादाद में आपको उसकी बताने वाला हूँ। उस लफ्ज़ को आपने उस एक तादाद के मुताबिक पढ़ लेना है, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। आप उस एक लफ्ज़ के, उस अमल के, उस तिलस्म के आमिल हो जाएंगे। उसके बाद जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े, आपने सबसे पहले तो उसका एक तावीज़ बनाना है, और उस तावीज़ में सिर्फ वही एक लफ्ज़ ही लिखा जाएगा। कोई आपने ग्राफ नहीं बनाना, कोई लंबा चौड़ा तावीज़ नहीं बनाना। वही एक लफ्ज़ जो मैं आपको बताऊंगा, वो लफ्ज़ आपने उस तावीज़ में लिखना है, और नीचे अपने मतलूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है, और बस तावीज़ को फोल्ड करना है, उसको बाजू से बांधना है, और वो जो एक लफ्ज़ है उस लफ्ज़ का 3 मरतबा आपने पढ़ के उस तावीज़ के ऊपर दम करना है। और फिर जब जैसे ही आपका महबूब आपके सामने आए, आपका मतलूब आपके सामने आए, तो आपने उस लफ्ज़ को दिल ही दिल में 3 मरतबा पढ़कर उसकी तरफ एक हवाई भूंक मार देनी है, जिसका उसको पता ना चले कि मेरे ऊपर कोई भूंक मारी गई है, और बस आपका काम ख़त्म हो गया। और उसमें यह भी है कि अगर आपका मतलूब पाकिस्तान में नहीं है, आपके करीब नहीं है, कहीं दूर है, कहीं कंट्री से बाहर है, तो भी आप उसको कर सकते हैं। अब बात आपकी होती है अगर, तो आप जैसे ही आपकी वीडियो कॉल होती है, आप वीडियो कॉल पे जब आपके सामने हो, आप दिल ही दिल में उस लफ्ज़ को 3 मरतबा पढ़ें, उसके ऊपर दम करें, बस आपका अमल हो गया। लेकिन उससे पहले तावीज़ आपने बना के अपने बाजू में बांधना है, ये सबसे पहले करना है, उसके बाद आपने करना। लेकिन उससे भी पहले आपने इसकी ज़कात अदा करनी है। बात मेरे ख्याल में कुछ लंबी हो रही है, मैं बात को यहाँ थोड़ा करता हूँ और आपको तरीका बताता हूँ तावीज़ का। और किसी लाइक के लिए भी आपको नहीं कहूँगा, और सब्सक्राइब के लिए भी नहीं कहूँगा, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने क्या करना है, क्या लिखना है। पहले मैं आपको तावीज़ बता देता हूँ कि तावीज़ आपने कैसे लिखना है। वो लफ्ज़ क्या है, वो लफ्ज़ बताने वाला हूँ। या मखा रीत, और ऊपर ज़बर डालेंगे तो ये या मखारीता बन जाएगा। ये वो लफ्ज़ है जो आपने पढ़ना है, और इसी एक लफ्ज़ को आपने तावीज़ के अंदर लिखना है, और इसके नीचे आपने नाम लिखने हैं मतलूब का, सिर्फ मतलूब का। आपने अपना नाम इस तावीज़ में नहीं लिखना। फुलां बिन फुलां। अब अगर आप मर्द हैं और किसी खातून के लिए इसको कर रहे हैं, ये देखें, अगर आप मर्द हैं और किसी खातून के लिए कर रहे हैं, तो आप फुलां की जगह पे खातून का नाम लिखेंगे, और फिर बिन की बजाय बिंत लिखेंगे, और फिर खातून की वालदा का नाम लिखेंगे। और अगर आप खातून हैं तो पहले फुलां पे उसका नाम लिखेंगी, फिर बिन लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखेंगी। अब इसमें यह भी है कि अगर आपको उसकी वालदा का नाम मालूम नहीं है, तो इसकी जगह पे आप हवा भी लिख सकते हैं, हवा भी लिख सकते हैं, लेकिन जगह को खाली नहीं छोड़ना। नाम अगर मालूम है उसकी वालदा का तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं मालूम किसी वजह से, तो आप उसकी जगह पे हवा लिख दें। इसको लिखना ज़रूर है। तो ये हो गया, वो आपका तावीज़ मुकम्मल हो गया जो आपने तावीज़ बनाना है, और जिसको आपने अपने दाएं बाजू में बांधना है। ग्रीन कपड़े में बांध लें, ब्लैक कपड़े में बांध लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। प्लास्टिक कवर इसको कर लें ताकि इसको फिर आपने उतारना नहीं है, ताकि फिर आप नहाते हुए या वॉशरूम जाते हुए उसमें गीला ना हो।
اور نہ ہی اس میں پسینہ پانی وغیرہ جا سکے۔ اس طریقے سے آپ نے بنا لینا ہے۔ یہ جو علامات میں نے باہر بنائی ہیں یہ آپ نے نہیں بنانی، آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کے بنانے کی، یہ ویسے میں نے بنا دی ہیں، اور اگر بنا بھی دیں گے تو کوئی حرج بھی اس میں نہیں ہے، آپ نہ بنا۔ یہ ایک لفظ ہے یا مخاریتا، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اب اس کا رہا معاملہ زکوٰۃ کا۔ اب اس کی زکوٰۃ ہے 1100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یا آپ 100 مرتبہ روز پڑھ لیں، اور اگر 3 دن میں پڑھنا ہے تو 3 دن پہ تقسیم کر لیں، 7 دن میں پڑھنا ہے تو 7 دن پہ تقسیم کر لیں، 11 دن میں پڑھیں گے تو پھر 100 مرتبہ آپ کو روز پڑھنا پڑے گا۔ اس کے یہ جب آپ پڑھ لیں گے، آپ نے اس کو پڑھنا رات کو 11 بجے کے بعد ہے، رات کو 11 بجے کے بعد آپ پڑھیں گے۔ ایک لفظ ہے، آپ دیکھیں کتنا ٹائم اس میں لگے گا۔ اگر آپ 3 دن میں مکمل کر لیتے ہیں تو 350 400 بھی نہیں بنے گا، 400 سے کم ہی بنیں گے۔ آپ کو روزانہ پڑھنا پڑے گا۔ ایک ہی دن میں بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ جب یہ آپ پڑھ چکے ہیں تو اب آپ کے اس عمل کے عامل ہو گئے۔ عامل بننے کے بعد پھر آپ نے یہ تعویذ بنانا ہے، یہ نقش بنانا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ بنا کے نام لکھ کے اپنے مطلوب کے آپ نے اس کو اپنے دائیں ہاتھ پر کوہنی سے اوپر، یعنی یہ کوہنی ہے، اس سے اوپر یہاں اس جگہ پہ آپ اس کو باندھیں گے۔ اس کو باندھ لیں اور آپ کا کام ختم ہو گیا۔ پھر تعویذ کا اس نقش کا کام شروع ہو گیا۔ یہ آپ کو آپ کے مطلوب کو پاگل کر کے، دیوانہ بنا کے آپ کے قدموں میں کیسے لاتا ہے، یہ اس کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ میں نے بنا دیا ہے اور آپ کو اچھی طریقے سے دکھا بھی دیا ہے۔ میں پھر دکھا دیتا ہوں، آپ اچھے طریقے سے اس لفظ کو دیکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ میں ویڈیو میں دوبارہ سے لکھ کر کے نہیں دوں گا، یہ اب یہ پوری اسکرین پہ موجود ہے، آپ کو بالکل نظر آ رہا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو لکھنا ہے، ایک ہی لفظ ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ آپ نے نہیں لینا، آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو لکھنا ہے۔ اگر یہ ایک لفظ بھی مشکل ہے آپ کے لیے لکھنا تو پھر آپ کوئی عمل نہ کریں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو عمل کرنے کا۔ اتنا تو بندے کو ہونا چاہیے کہ ایک لفظ ہے، یہ کسی بھی زبان بولنے والا بندہ ہے تو وہ اس کو لکھ سکتا ہے۔ اور نیچے جو نام لکھنے ہیں ان کی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے ان کو لازمی اردو میں ہی لکھنا ہے، آپ کسی بھی زبان میں، کسی بھی بھاشا میں ناموں کو لکھ سکتے ہیں۔ انگلش میں لکھ سکتے ہیں، ہندی میں لکھ سکتے ہیں، پنجابی میں لکھ سکتے ہیں، انگریزی میں لکھ سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں آپ نام لکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ اوپر جو لفظ ہے، جو عمل ہے، جو طلسم ہے، یا مخاریتا، اس کو آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے جیسے یہ لکھا ہو۔ تو دوستو بات ہماری آج کی ختم ہوگی، جو میں نے بتانا تھا بتا دیا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس کو بنائیں گے تو یہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔